मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 5 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट आपको दिए जाएंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको लास्ट में एक ऐसी टॉपिक दी जाती है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे। और एक बात और कह दें दोस्तों, यह सेशन 6 बजे सुबह आती है, तो आप 6 बजे ही देख लिया करें, जिससे कि आपकी बाकी दिनचर्या बिल्कुल अच्छी तरीके से बीते और दिन में 1-2 बार और रिवीजन कर लिया करिए। दोस्तों ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप इंडिया लेवल के चाहे जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो टीचर्स की वैकेंसी हो, चाहे अदर वनडे एग्जाम्स हो। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने विकसित किया भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर? दोस्तों इसका नाम क्या है यह बताने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये किस आईआईटी ने विकसित किया है। तो बता देंगे आईआईटी रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें यह जो आपका डेटा लॉगर है उसका नाम क्या है, तो बता देंगे अम्बी, AMBI, एमबी टैग, TAG, एमबी टैग नाम है दोस्तों इसका। ये भारत के बहुत सारे कोविड-19 वैक्सीन्स को और अंग और रक्त परिवहन को अच्छे तरीके से तापमान इसका मेजर कर सकता है। दोस्तों हम सारी बातें बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। पंजाब में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने अपनी तरह का पहला IoT उपकरण एन एमबी टैग विकसित किया है। याद रखेंगे एमबी टैग इसका नाम है, जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और यहाँ तक कि शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान वास्तविक समय परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है। यह रिकॉर्ड किया गया तापमान यह जानने में और मदद करता है कि क्या दुनिया में कहीं से भी ले जाने वाली वह विशेष वस्तु अभी भी प्रयोग करने योग्य है या तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गई है। मतलब समझ रहे हैं, बहुत सटीक जानकारी देगा दोस्तों यह। अगर बात करें इसकी संरचना कैसी है, तो दोस्तों जैसे यूएसबी होता है हमारा, सेम उसी तरह यह डिवाइस बनाया गया है। यह दोस्तों -40 से लेकर 80 डिग्री तक के तापमान को मेजर कर सकता है और 90 दिनों तक यह एक बार चार्ज करने पर चल सकता है। दोस्तों इसका यह खासियत है। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ से इतना क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया दोस्तों, यह मनाया गया है आपका 3 जून को। 3 जून 3 जून को यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाता है। इस दिन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना या फिर बढ़ावा देना, सहिष्णुता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना तथा सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य होता है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, यह दिन अप्रैल 2018 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। इससे पहले यह जान लेते हैं कि 1 जून और 2 जून बीत चुका है, तो उस दिन भी कौन सा डेट मनाया गया था इंपॉर्टेंट, तो याद रखेंगे जून महीने में अभी केवल 2 डेट मनाए गए हैं, 2 दिवस मनाए गए हैं। 1 जून को ही दोनों दिवस मनाया गया है, विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक मातृ पितृ दिवस। दोस्तों याद रखेंगे। यहाँ पे बात हुआ है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं, जो कि हमेशा बताते रहे हैं। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यह दोस्तों जो तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में हुआ था। याद रखेंगे, इस समय जब इसकी स्थापना हो रही थी तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत यानी कि यूएसएसआर जो विघटित हो गया है 1991 में, सोवियत के राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कलेजे नेतृत्व में हुआ था इसका स्थापना। दोस्तों याद रखेंगे, स्थापना के समय 51 देश थे। याद रखेंगे यह भी। अगर इस समय देखा जाए तो 193 देश हैं। 193वां देश है दक्षिणी सूडान। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें 15 देश होते हैं। 15 मतलब कि अस्थायी सदस्य होते हैं इसके। याद रखेंगे 15 अस्थायी सदस्यों में 5 जो है 15 टोटल सदस्य होते हैं। 15 में से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 अस्थायी होते हैं दोस्तों उनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और जो दोस्तों जो 10 आपके अस्थायी हैं वह हर 2 साल पे चुने जाते हैं। याद रखेंगे,
इस संयुक्त राष्ट्र महासभा की या फिर महासंघ के दोस्तों 6 कार्यकारी भाषा हैं। याद रखेंगे, 6 ऑफिशियल भाषा या फिर कार्यकारी भाषा बोल सकते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच तो इसके ऑफिस वर्क वाले भाषा हैं, जो कि हमेशा इससे ऑफिशियल वर्क होते हैं। लेकिन 4 और भाषाएं हैं, याद रखेंगे, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। इतनी बातें अगर आप यहाँ से याद रखते हैं तो यहाँ से शायद ही कोई बाहर क्वेश्चन आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, आपको यह बता देना है। इजराइल के जो राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं जो दोस्तों, वो कौन है तो बता देंगे, इसाक हरजोग। इसाक हरजोग यह इजराइल के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। यह 60 वर्ष के हैं, याद रखेंगे, यह 60 वर्ष के हैं, जिनको हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किसके जगह चुना गया है तो बता देंगे, रूवेन रिवलिन। रूवेन रिवलिन के जगह चुना गया दोस्तों। अगर दोस्तों इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल का पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं, फिर चलते हैं उसको मैप से देखेंगे। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और राष्ट्रपति तो अब यही बन गए हैं, इसाक हरजोग, और इसकी राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल, याद रखेंगे दोस्तों। इजराइल को मैप में देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था इजराइल। आपको पता है इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है सबसे बड़ा, आपको पता है सी, उसका नाम है मेडिटेरियन सी, है ना, जो कि इजराइल से बॉर्डर शेयर करने वाला सबसे बड़ा सी है मेडिटेरियन सी। इजराइल में ही दोस्तों कह लीजिए कि आपका लेक ऑफ टिब्रिस है, यहाँ पे देख पा रहे हैं लेक ऑफ टिब्रिस है, और यहीं पर आपका कह लीजिए दोस्तों डेड सी भी है, देख रहे हैं बॉर्डर में डेड सी है। डेड सी दोस्तों जॉर्डन और इजराइल, यह पूरा संरचना आप देख पा रहे हैं, इजराइल है। इजराइल के इस तरफ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, इजराइल है यह पूरा। इजराइल के इस तरफ यह देख रहे हैं, यह जॉर्डन देश है, और ये डेड सी है पूरा का पूरा, आप देख रहे हैं दोस्तों। और यह देख रहे हैं दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में था गाजा स्ट्रिप, यहाँ का एक कह लीजिए संगठन है, सेकेल करके है, उसने दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल पे कह लीजिए आक्रमण किया था, कर जी आत्मघाती हमला किया था, जिससे बहुत ज़्यादा चर्चा में था इजराइल, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इजराइल का आप देख सकते हैं लेबनान से भी बॉर्डर शेयर होता है, और इधर सीरिया से भी बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों गोल्डन हाइट्स, यहाँ पे गोलन हाइट्स नाम से जाना जाता है, गोलन हाइट्स। ये डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे भी रखा जा चुका है इसका नाम। तो ये गोलन हाइट जो है जो दोस्तों, ये सीरिया से विवादित है, याद रखेंगे, और सीरिया इस पे अपना हक जमाता है, इजराइल भी अपना हक जमाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और लेक ऑफ टिब्रिस भी इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पे है दोस्तों, याद रखेंगे। लेबनान हो गया और सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सब इसके पड़ोसी देश हैं दोस्तों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथा बने डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, ये आपको बता देना है। किस देश के हैं ये बता देंगे दोस्तों आप, केन्या देश के हैं। किस देश के हैं दोस्तों, केन्या देश के हैं, जो हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। केन्या देश के हैं, तो केन्या देश के बारे में जान लेते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग है। केन्या के राष्ट्रपति भी हाल ही में प्रेजेंट में कौन है तो बता देंगे, उहुरु केन्याटा। अब यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का भी बात हुआ है, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में भी जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को, याद रखेंगे। इसके हेड ऑफिस कहाँ पे है तो बता देंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम, याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम गेब्रेयेसस, याद रखेंगे, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया एक्स-रे सेतु? एक्स-रे सेतु, याद रखेंगे दोस्तों, जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है यह चीज़ तो आप बता देंगे, व्हाट्सअप के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, जो हम दिन भर यूज करते रहते हैं हम लोग। तो दोस्तों व्हाट्सअप के बारे में भी जान लेते हैं कुछ, इससे पहले एक्स-रे सेतु के बारे में जान लेते हैं, इससे डॉक्टर कैसे वर्क करेंगे। दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर को www.xraysetu.com पर जाना होगा, और ट्राई द फ्री एक्स-रे सेतु बेटा बटन पर क्लिक करना होगा। फिर उन्हें दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से वे वेब और स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से व्हाट्सएप आधारित चैट बॉक्स या फिर चैट बॉट के साथ चुन सकते हैं। वैकल्पिक रूप से डॉक्टर एक्स-रे सेतु सेवा शुरू करने के लिए फ़ोन नंबर 8046163838 पर एक व्हाट्सएप संदेश भी भेज सकते हैं। इसके बाद उन्हें बस रोगी के एक्स-रे की तस्वीर क्लिक करने और उसे चैट बॉट पर अपलोड करने की आवश्यकता है, जहां से वे कुछ ही मिनटों में एनोटेट छवियों के साथ पृष्ठ स्वचालित निदान प्राप्त करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुआ था। इसके सीईओ इस समय कौन है, जॉन कॉम है दोस्तों, याद रखेंगे। यह अमेरिका का एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसे 2009 में ब्रियन एक्टन और जॉन कॉन ने बनाया था दोस्तों, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बता देंगे, कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सीसीएमबी
के निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो पहले बात है सीसीएमबी का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीसीएमबी का फुल फॉर्म होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सेंटर फॉर सेलुलर, याद रखेंगे, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दोस्तों इसकी स्थापना जो सीसीएमबी की हुई थी, कब हुई थी? तो बता देंगे 1977 को हुआ था। और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसके निदेशक बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? तो बता देंगे डॉक्टर विनय के नंदीकुरी, यह बनाए गए हैं दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईसीसी ने पुरुष के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का विस्तार कितने टीमों तक की है दोस्तों? याद रखें, कितने टीमों तक इन्होंने फिर से अपने ओडीआई टीम की विस्तार की है आईसीसी ने? तो बता देंगे दोस्तों 14 टीमों के साथ इन्होंने फिर से अपना विस्तार किया है टीम का। इसके पहले अगर बात करें दोस्तों कितने टीम थे, तो बता देंगे इसमें पहले 10 टीम थे। अभी हाल ही में इन्होंने 14 टीम का कल ये घोषणा किया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का जो फुल फॉर्म है, बता देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ने घोषणा की है कि 2027 और 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक बार फिर 14 टीम यानी कि 14 मैचों वाला टूर्नामेंट होगा। इससे पहले 2009 विश्व कप में 2019 विश्व कप में 2015 विश्व कप में 14 टीमों की तुलना में 10 टीमों ने भाग लिया था दोस्तों। याद रखेंगे 2019 और 2015 की बात किया जा रहा है ना दोस्तों। यह 14 टीमें 7 के 2 समूह में विभाजित हो जाएंगी। प्रत्येक समूह से शीर्ष 3 सुपर 6 चरण में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होगा। आईसीसी ने पुरुषों के T20 पुस्तक जो विश्व कप है को 20 टीमों में बढ़ाने का भी फैसला किया है। ये 20 टीम, जैसे 14 टीम इस समय है, तो आगे बोला गया है कि 20 टीम भी हो जाएंगे, लेकिन कब तक? 2024 और 2030 तक इन्होंने कहा है दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है आईसीसी का, तो आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं, याद रखेंगे। आईसीसी के जो सीईओ हैं मनु साहनी हैं। आईसीसी का जो मुख्यालय है दोस्तों दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इतनी बातें याद रखेंगे। और इसकी अगर इसी की चर्चा और करें, जैसे कि आईसीसी जो होता है वर्ल्ड स्तर पे होता है, और जो बीसीसीआई होता है भारतीय स्तर पर, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, उसका फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1928 में। उसके सीईओ हैं हमारे पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली, और हेडक्वार्टर मुंबई में है, और सचिव जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने किस राज्य की राइफल्स के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? आपको यह बताना है दोस्तों। किस राज्य का? तो बता देंगे यह दोस्तों असम राज्य के राइफल्स का कार्यभार संभाले हैं दोस्तों। यहाँ पे असम की राज्य की बात हुआ है, तो हमें असम राज्य के जो करंट अफेयर हम बहुत बार डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग स्टैटिक जीके डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। असम राज्य के जितने उद्यान हैं हम आपको बताते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य का है दोस्तों। असम राज्य का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, बता देंगे प्रयाग ज्योतिषपुर यानी कि कामरूप, दोनों इसका प्राचीन नाम है। यहाँ की राजकीय पक्षी, याद रखेंगे, श्वेत पंख वाला काठ बत्तख है दोस्तों। यहाँ के राजकीय वृक्ष होलोंग है, पुष्प द्रौपदी माला है, और यहाँ के पशु की बात करें तो एक सिंग वाला गंडा है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अंग्रेजों ने 1826 की यान्दबू संधि के तहत हमें कह लीजिए, या फिर इसे जो असम है इसे अपने राज्य में मिला लिया था दोस्तों। असम राज्य का बॉर्डर किसने से शेयर होता है? तो याद रखेंगे भूटान, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, बांग्लादेश, त्रिपुरा, इनसे बॉर्डर शेयर होता है। असम राज्य में 34 जिले हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ से अगर बात करें दोस्तों, मिकिर पहाड़ियाँ असम के करवी ओंगलोंग जिले में स्थित हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में शिव सागर तथा जोरहाट जिले में स्थित है दोस्तों। सर्वाधिक ऊंची चोटी झिंग तुबूम यहाँ की है, जो कि 1867 मीटर है दोस्तों। डिगबोई तेल शोधक कारखाना तथा एक है और नहर कटिया एवं नामरूप, यह तीनों जो तेल क्षेत्र हैं दोस्तों असम राज्य में स्थित हैं। चाय का सर्वप्रथम स्थान दोस्तों, या फिर सर्वप्रथम उत्पादन स्थान असम में ही स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। बिहू यहाँ का मुख्य पर्व है, उसके साथ रंगोली भी है, आपका बोहाग बिहू है, भोगली बिहू है, कांगली बिहू भी यहाँ का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? तो बता देंगे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख देंगे। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आपने आंसर दिया था, अच्छा लगा। इसी तरह डेली आंसर दिया करिए दोस्तों। जितना जानते हैं आप क्वेश्चन के बारे में सब कुछ लिख डाला करिए। हाल ही में भारत के मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन बना है?
दोस्तों इसका राइट आंसर आपने दिया था, क्या हो जाएगा, RDSO। आज का क्वेश्चन अपडेट है, आप कमेंट करना है दोस्तों, और इसके बारे में जितना जानते हैं सब कुछ लिख देना है। हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के संजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन वह क्वेश्चन चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम केमिकल फार्मूला लिए हुए हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान से, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण आने वाला है। साधारण नमक का फार्मूला क्या होगा, NaCl। बेकिंग सोडा का NaHCO3। धावन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। कास्टिक सोडा का NaOH। फिटकरी का K2SO4। L2SO4 थ्राइस 24H2O। लाल दवा KMNO4 होता है दोस्तों। कास्टिक पोटास का KOH होता है। चूने का पानी का CaOH का ट्वाइस होता है। जिप्सम का CaSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O होता है। चौक का CaCO3 होता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। चूना पत्थर का, यह भी दोस्तों चूना पत्थर जो है और चाक सेम है, और संगमरमर का भी सेम है, याद रखेंगे। CaCO3 चाहे वो चाक हो, चाहे चूना पत्थर हो, चाहे संगमरमर हो, सबका सेम फार्मूला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। नौसादर का NH4Cl होता है। लाफिंग गैस N2O होता है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। लिथॉर्ज PbO होता है। गैलेना PbS होता है। सफेद लेड 2BpCO3 PbOH का ट्वाइस होता है। नमक का अम्ल HCl होता है। अम्लराज HNO3 जो आपका HNO3 होता है और HCl होता है, 1:3 में मिलाकर बन जाता है अम्लराज। शुष्क बर्फ CO2 हॉर्न सिल्वर AgCl भारी जल D2O होता है। प्रोड्यूसर गैस दोस्तों CO प्लस N2 से बनता है। मार्स गैस CH4 से बनता है। सिरका जो है CH3COOS से बनता है। अल्कोहल C2H5OS से बनता है। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। यूरिया का होता है NH2CONH2। बेंजीन जो कि बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों कपड़े की धुलाई वगैरह में, रंग उड़ाने में, C6H6 होता है, याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें अगर आप यहाँ से याद रखते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको सारा जितने भी एग्जाम हैं बेहद आसानी से क्लियर करेंगे आप, बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक मदद करिए, अपने फैमिली को बड़ा करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास इसे पहुँचाइए। धन्यवाद मित्रों।